और अब बात करेंगे यूपी के बहराइच में भेड़िए की दहशत की। देर रात आदमखोर ने ऐसा कुछ किया जो कि बहराइच में पहले कभी नहीं हुआ था। खूंखार भेड़िए ने रात 2:30 बजे 11 साल के बच्चे पर अटैक किया। भेड़िए ने हमला घर की छत पर चढ़कर किया है। भेड़िया छत पर चढ़ा और परिवार के बीच सो रहे इमरान को निशाना बनाया। इमरान की गर्दन पर गहरे जख्म है, अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। ये पूरा मामला महसी इलाके के पिपरी मोहन गांव का है। रात करीब 2:30 बजे भेड़िया खेत की तरफ से आया और सीढ़ी चढ़कर छत पर पहुंचा। भेड़िए ने सो रहे बच्चे के गले पर हमला कर दिया। ये पहला मामला है जब छत पर पहुंचकर भेड़िए ने हमला किया है। इमरान को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट कराया गया था, लेकिन उसकी गर्दन पर गहरे घाव हैं, जिसको देखते हुए बहराइच के मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। अब देखिए, बहराइच में प्रशासन ने दरवाजे लगवाए हैं, लोगों को छतों पर सोने की नसीहत दी है, लेकिन इस बार आदमखोर ने छत पर चढ़कर अपना टारगेट सेट किया और उस पर अटैक कर दिया। हमले के चश्मदीद बच्चे के परिवार वालों का क्या कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। हादसा हुआ है, भेड़िया गर्दन पकड़ा था, बच्चा सो रहा था, उसके भेड़िया गर्दन पकड़ी। तुमने हम लेटे रहने, सोए गए रहने। जब वो खूब रोने चिल्लाने की आवाज़ पाए तब उठेन, तो हमने चदरा वदरा से भगाएन। अगर लड़के उजेरे में देखें तो हमने भेड़िया आए। कहाँ लेटा रहा? छत पर 5-6 लोग के बीच में लेटा रहे। भेड़िया छत पे चला गया? हाँ, छत पे गया। वो भेड़िया छत पर लड़का रहे छत पर, तो जान नहीं पाया और ये दूसरे के छत पर से चढ़ गया। कौन चढ़ गया? तो भेड़िया जब चढ़ गई ऊंचे तो इसको नट्टी पकड़ लिया। नट्टी पकड़ में मैं वो बोल नहीं पाया। इसके साल वो सो रहा था तो उसके खटिया पर से दूसरे छत पर ले गया। दूसरे के छत पर ले गया तो इसको चिल्लाने नहीं दिया। इसके बाद में वो साल बढ़ाया और हाँका, मतलब जाग पड़े। इसके बाद में वो भाग गया, मैं उसको उठा ले गया। इसके बाद में जब चिल्लाया तब वो दौड़ के आदमी छीन लिया। बहराइच के महसी इलाके में भेड़िए का खौफ सबसे ज्यादा है। लोगों ने यहाँ आदमखोर का सबसे ज्यादा खौफ है। गांव में प्रशासन की तरफ से घरों में दरवाजे भी लगवा दिए गए हैं, लेकिन पिपरी गांव में जिस घर की छत पर पहुंचकर भेड़िए ने हमला किया, वहां छत पर जाने के लिए बनी सीढ़ियों पर दरवाजा नहीं था। इधर से आवा है, इसे ऐसे आया है, पहले ये फाड़ी से, फिर फाड़ी से ये ऐसे आवा है। ये निशान आए जो रखे हैं, ये ऐसे आया है, ऐसे आया है, ऐसे गया है, ऐसे देखिए, ऐसे पूरा है। ये ऐसे ही आया है, ये रास्ता है जाने की। ये 2 जीना, इस जीना से नहीं गया है, इस जीना से जा रहा है। ये इस जीना से जा रहा है, इस जीना से उसने चढ़ा है, इस जीना से उसने चढ़ा है, फिर ऐसे गया है। यहाँ पे भी आदमी लेटे थे, वहाँ पे भी आदमी लेटे थे। अब देखिए, बहराइच में भेड़िए का आतंक अब यूपी का सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। योगी आदित्यनाथ खुद बहराइच गए। जिन लोगों पर भेड़ियों ने हमला किया उनके परिवार से मिले। भेड़ियों को पकड़ने वाली टीम के साथ बैठक भी की और लंगड़े भेड़िए को पकड़ने की डेडलाइन तय कर दी। बहराइच में वन विभाग हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा है जिससे भेड़िए के खौफ का दी एंड हो और लोग चैन की नींद सो सके। ये आवाज मादा भेड़िया की है जो दर्द में कराह रही है। ये आवाज पूरे बहराइच में बजाई जा रही है। खेत जंगल में लाउड स्पीकर सुनाई जा रही है। ये आवाज तगड़े भेड़िए के लिए बजाई जा रही है। अल्फा को बुलाने के लिए सुनाई जा रही है। ये आदमखोर को पकड़ने की आखिरी उम्मीद है। अल्फा भेड़िया बौखलाया हुआ है, अपने साथियों को ढूंढ रहा है। अल्फा की पार्टनर को वन विभाग ने
10 सितंबर को पकड़ लिया था। पिछले 120 घंटे से तगड़ा भेड़िया अपने साथी की तलाश में जुटा है, बौखलाया हुआ है। पहले तगड़ा भेड़िया कुछ इस तरह की आवाज निकाल रहा था। यहीं से वन विभाग को भेड़िए को पकड़ने का आइडिया आया। वन विभाग भेड़िए की इसी बौखलाहट का फायदा उठाने की तैयारी में है। बहराइच में नया एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। मादा भेड़िए की आवाज सुनाकर तगड़े भेड़िए को ट्रैप करने का प्लान बनाया गया है। अब एक एक्सपेरिमेंट जो है वो वन विभाग कर रहा है। असल में छठा भेड़िया नहीं पकड़ा गया, इसी वजह से वो अपने साथी भेड़ियों को ढूंढ रहा है, मादा भेड़ियों को ढूंढ रहा है, और इसीलिए ब्लूटूथ स्पीकर के जरिए आवाज निकाली जा रही है मादा भेड़िए की, ताकि उसकी आवाज सुनकर ये छठा भेड़िया बाहर आए और पकड़ा जाए। मेरे साथ बच्चे भारती जी मौजूद हैं, जो कि बहराइच के अंदर सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं। भारती जी, ये बताइए कि ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वन विभाग कि मादा भेड़िए की आवाज ब्लूटूथ स्पीकर पर निकाली जा रही है, आपने तमाम इस तरीके के हमलों की स्टोरीज बहराइच में कवर की होगी। ये एक्सपेरिमेंट से क्या लगता है, इससे चांसेस हैं कि पकड़ा जाएगा भेड़िया? देखिए, वन विभाग अब जो है बिल्कुल अपने जो ये प्रयोग कर रहा है वो ये सोच करके कर रहा है कि उसके पास अब कोई चारा नहीं है। बकरा भी लगा चुका है, तमाम वो जो प्रयोग कर चुका है। अब जो है उसने जो है जो भेड़िए की जो वो भी मादा भेड़िए की जो है आवाज निकाली जा रही। और आपने देखा होगा कि मादा भेड़िए की जो आवाज है इतनी दर्द भरी है कि वो रो रही है जिस तरह से, क्योंकि उससे पूर्व जो भेड़िया पकड़ा गया है उसी का वो साथी था, उसी के साथ में जो है वो शिकार करती थी, घूमती थी, रहती थी। अब क्योंकि जो है कोई विकल्प नहीं बचा है, एक सम्मोहन है इस तरह का कि जब हम मादा भेड़िया की आवाज को दर्द भरी करा है, उसके अंदर एक दर्द नजर आ रहा है, जैसे किसी के घर के ऊपर कोई मृत्यु हो जाती है और उसके परिवार के अंदर जो उसका साथी होता है तो वो बहुत दर्द भरी आवाज के साथ में रोता है। वही आपने देखा कि इस जो चिप लगाई गई है। और इसमें एक अहम बात यह भी है कि जो खास तौर पे एंट्री पॉइंट हैं, अगर हम बात करें हरबख्श सिंह पुरवा गांव की, जहां पर अब तक ये 5 भेड़िए पकड़े गए, उन इलाकों के अंदर ये स्पीकर लगाया जा रहा है। और जैसा कि भारती जी ने बताया कि मादा भेड़िए की बेहद दर्द भरी जो उसका आवाज है, जो साउंड है, वो निकाला जा रहा है, क्योंकि वो भी अपने इस भेड़िए के पास जाना चाहती है। और ये जो तगड़ा भेड़िया है ये भी जल्द से जल्द अपनी मादा भेड़िया के पास जाना चाहता है। अभी ये आवाज दिन में सुनाई जा रही है। आगे प्लान ये है कि इस आवाज को पूरी रात लाउड स्पीकर से बजाया जाएगा। जिस जिस इलाके में आदमखोर भेड़िए की लोकेशन ट्रेस हुई है वहां वहां सुनाया जाएगा। अल्फा को बीटा की आवाज सुनाकर फंसाया जाएगा। भेड़िया जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी जानवर होता है। भेड़िए की सूंघने और सुनने की क्षमता इंसानों से कई गुना ज्यादा होती है। जंगल में भेड़िया 10 किलोमीटर दूर की आवाज सुन सकता है। खुले मैदान वाले इलाके में 16 किलोमीटर दूर की आवाज भी भेड़िए सुन लेते हैं। भेड़ियों में इंसानों के मुकाबले 100 गुना ज्यादा सूंघने की क्षमता होती है। 2.5 किलोमीटर दूर से भी भेड़िए शिकार की गंध को ढूंढ लेते हैं। तेज सुनने की भेड़िए की यही ताकत अब तगड़ा भेड़िया की कमजोरी बनेगी, क्योंकि अब जो वॉइस ट्रैप वाला प्लान एक्टिवेट किया गया है उससे तगड़े का बचना मुश्किल है। 10 सितंबर को जिस 5वें भेड़िए को पकड़ा गया वो फीमेल भेड़िया था। इसके ठीक बाद 11, 12 और 13 तारीख को 5 अलग अलग गांवों में 5 लोगों पर अटैक हुए। एक बात क्लियर है कि फीमेल भेड़िया के पकड़े जाने के बाद से तगड़ा और खूंखार हो गया है। वो अपने साथी की तलाश में गांव-गांव की खाक छान रहा है। जिस तरह तगड़े अपने साथी को ढूंढ रहा है उसी शिद्दत से वन विभाग की टीम भी तगड़े को ढूंढ रही है। तगड़े को ढूंढने के लिए अब तक कई तरकीब अपनाए गए। सस्पेक्टेड एरिया में थर्मल कैमरे लगाए गए,
आसमान से लगातार ड्रोन उड़ रहे हैं। जहां भेड़िया दिखा वहां पिंजरे लगाए गए। पिंजरे में चारा भी रखा गया। फिर भी बात नहीं बनी तो शूटर्स बुलाए गए, लेकिन शातिर तगड़े भेड़िए के आगे सारी तरकीब धरी रह गई। लिहाजा प्लान बी को एक्टिवेट करना पड़ा। चालाक और ताकतवर तगड़े भेड़िए को पकड़ने के लिए अब आखिरी उम्मीद यही स्पीकर है। यह आखिरी एक्सपेरिमेंट है जो तगड़े पर शिकंजा कसेगा। ये एक ब्लूटूथ स्पीकर है जिसके जरिए मादा भेड़िए की आवाज निकाली जा रही है। भेड़िए की सुनने की इंटेंसिटी के हिसाब से इस स्पीकर का वॉल्यूम सेट कर दिया गया है। बहराइच में तगड़े को पकड़ने के लिए ऑपरेशन भेड़िया जारी है। ऑपरेशन की मॉनिटरिंग खुद योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। मामला कितना गंभीर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि योगी लखनऊ से बहराइच पहुंच गए। बहराइच के सिसैया चूड़ामणि गांव में सीएम योगी 1 घंटे से ज्यादा रहे। इस दौरान योगी पीड़ित परिवारों से मिले। योगी ने एक एक परिवार से बात की, बच्चों से बात कर उनका हाल पूछा, उन्हें चॉकलेट दी। पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद योगी ने अधिकारियों से ऑपरेशन भेड़िया की पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी ली। भेड़िया क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, इस पर सवाल भी पूछे और ऑपरेशन को लेकर जरूरी निर्देश भी दिए। स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों का, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, वन विभाग की टीम ने बेहतर समन्वय से इस परिस्थिति का सामना किया है और आम जनमानस के मन में एक विश्वास पैदा किया है। आज उन सभी पीड़ितों से मैं मिलने के लिए स्वयं भी यहां आया हूं और क्या आगे की रणनीति है वन विभाग की और प्रशासन की, इस पे भी अभी विचार किया गया है। बहराइच में योगी ने साफ कर दिया कि जब तक यहाँ लोगों के मन में डर है, जब तक बहराइच में ग्रामीणों की लाइफ नॉर्मल नहीं हो जाती, तब तक ऑपरेशन भेड़िया की टीम गांव में मौजूद रहेगी। यहाँ पे लाइट की व्यवस्था हो, पेट्रोलिंग पर्याप्त मात्रा में हो, इसके भी प्रावधान किए गए हैं, लेकिन सतर्कता की आवश्यकता है और टीम जब तक इस खतरे को यहाँ से मुक्त इस क्षेत्र को नहीं कर देती है, टीम यहाँ पे तैनात रह करके पूरी सतर्कता के साथ आम जनता की सेवा के लिए और प्रत्येक व्यक्ति को इस खतरे से बचाने के लिए यहाँ पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। छठे भेड़िए यानी तगड़ा को पकड़ने के लिए पूरी मशीनरी लगी हुई है। ऑपरेशन भेड़िया पूरे पीक पर है। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही तगड़ा भेड़िया पकड़ लिया जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? तगड़े ने अब किसी और पर हमला किया तो क्या होगा? इन सवालों का जवाब भी योगी ने दे दिया है। यहाँ पर एक के लिए हमारी यहाँ पर 165 की टीम वन विभाग की यहाँ पर है, जो उन्हें हर प्रकार से पहली प्राथमिकता है कि भेड़िए को रेस्क्यू किया जाए। थर्मल ड्रोन भी यहाँ पर 4 लगाए गए हैं और ये प्रयास है कि किसी भी स्थिति में रेस्क्यू हो, लेकिन अगर वह जिस रूप में हिंसक है, जनहानि कहीं करता हुआ दिखाई देता, तो उससे पहले कि वो जनहानि करे तो उसको शूट करने के भी आदेश दिए गए हैं, लेकिन ये अंतिम विकल्प है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के बाद गांव वालों का हौसला भी बढ़ा है। लोगों को उम्मीद जगी है कि अब उन्हें भेड़िए के आतंक से मुक्ति मिल जाएगी। अलग अलग परिवार जो है यहाँ पर पहुंचे हुए थे, जिनमें किसी न किसी पे हमला हुआ था। आप लोगों से सीएम योगी आदित्यनाथ मिले, क्या बात हुई, क्या बताया? आवाज के बारे में पल्ला दरवाजा के लिए बताए थे और भेड़िया पकड़ जाएंगे। आपके परिवार में किसी पर हमला किया था? बिटिया के ऊपर। ये सब बताया आपको कि खुले में नहीं सोना है, दरवाजे नहीं है, तो उसकी व्यवस्था के बारे में बताया? नहीं बताया है कि तो बताया कि खुले में मत सोना, घर के अंदर सोना, अगर पल्ला नहीं है उसको लगवाने की व्यवस्था करने के बताया। 10 साल के बिटिया है, मानसी के ऊपर हमला किया था। कब हमला हुआ था बिटिया के ऊपर?
बिटिया के आधे रोज 15 तारीख को हमला हुआ था। हाँ हमला। इस वक्त कहाँ सो रहे थे आप लोग? अंदर कमरा में सो रही। अंदर कमरा में सो रही, पल्ला नहीं लग रहा है। दरवाजा नहीं रहा, आवाज मिली है लेकिन दरवाजा नहीं लगा पाया। कहाँ चोट लगी थी? ये देख रहे हैं। हाँ देखिए ये बच्ची है छोटी सी, बच्ची के चेहरे पर और यहाँ पर देखिए कितने गहरे निशान जो हैं वो भेड़िए ने किए थे। सर के ऊपर हमला किया था जब भी अपने घर में सो रहे थे। आज सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए, आप लोगों से क्या बातचीत हुई? बातचीत करें कि मैंने घर पाए हो कॉलोनी, तो हम कहा हाँ पाए हैं नवास। तो कहीं की अरे पल्ला लाग रहा है, तो हमका पल्ला नहीं लाग रहा है, यह सब पूछी है। कहीं बच्ची के दवा बिरव है, तो हमका हाँ भाई लेकिन एक सुई अभी बकाया है, तो कहीं अच्छा लगवा लीजिए। तगड़े भेड़िए का काउंटडाउन शुरू हो गया है।